नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, मैं अपने चैनल का नाम बदल के एस्ट्रो दीपक रखना चाहता हूं। कृपया करके अपने अनुभव मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि दीप एस्ट्रो मेरे को किसी ने कहा लंबा होता है, तो इसको एस्ट्रो दीप या एस्ट्रो दीपक कर दें। तो आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। आज अब चलते हैं राशिफल पर। आज है 14 मई 2025, दिन बुधवार है। और मैं सभी मित्रों से माफ़ी चाहता हूं, कल मैंने बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कहा था। बेसिकली कल से ज्येष्ठ मास शुरू हो गया है। कल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी, आज द्वितीया तिथि है। आज सूर्य भगवान रात्रि के 12:12 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये चिंताजनक है। टेंशन, तनाव, पेट के रोग, संतान की चिंता, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो देखना मत भूलिएगा। तो सूर्य भगवान वृषभ राशि में रात्रि के 12:12 पे प्रवेश करेंगे और बृहस्पति महाराज आज वृषभ राशि छोड़कर मिथुन राशि में रात्रि के 10:36 पे प्रवेश करेंगे। मैंने अभी शायद आपको कल भी बताया था कि ये बृहस्पति महाराज वृषभ राशि कुंभ राशि वालों के लिए एक वरदान बन के आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज 3 नक्षत्रों में रहते हैं। यहाँ पर एक नक्षत्र है मृगशिरा, उसमें रहते हैं। ये मंगल का नक्षत्र है, श्रेष्ठ नक्षत्र है, इसमें आपको तरक्कियां मिलती हैं। उसके बाद आता आर्द्रा, ये राहु का नक्षत्र है। ये कन्फ्यूजन, टेंशन ये देता है, परेशानियां देता है, दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब ये देता है और बाधाएं देता है, आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसका भी इलाज बताऊंगा। उसके बाद तीसरा जो नक्षत्र है वो बृहस्पति महाराज का स्वयं का नक्षत्र है, पुनर्वसु। उसमें ये खूब तरक्कियां देते हैं। वो उपाय करने से तरक्कियां खूब मिले, तो वो मैंने उस वीडियो में बनाया है, तो जरूर देखिएगा। और अब चलते हैं दोबारा से पंचांग पर। गंडमूल लगेंगे दोपहर 11:47 से, अर्थात इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी सबकी मूलों की पूजा करानी पड़ेगी। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर के 12:18 से शुरू होगा और दोपहर 1:59 पर समाप्त होगा। जब मैं कहता हूं ना कि राहु काल का विशेष ध्यान रखो, तो आपको वो रखना चाहिए। जैसे मैं आज नहीं कह रहा, लेकिन जब कहता हूं तो उसको ध्यान रखा करो, क्योंकि राहु अचानक से बड़ा दांव मारता है और ये कभी पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव ही मारता है। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल सुबह 7:14 पे शुरू होगा और सुबह 8:55 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के राशि चक्र पर। जिसने लाइक करना है वो प्लीज लाइक कर दें, शेयर करना है शेयर कर दें। जो पुराने देखने वाले उन्हें पता है तो वो अपने आप ही कर देंगे। बाकी जो नए दर्शक हैं तो लाइक करना चाहें तो कर दें, नहीं तो राशिफल सुनने के बाद लाइक शेयर जरूर करें। कुंभ राशि आज की दिनचर्या, मैंने कल कहा था, कल जो उपाय बताए थे कल राशिफल में, अगर आपने किए हैं तो आज के दिन की परेशानी थोड़ी कम है। नहीं तो मैं आज वही बोलूँगा जो परेशानी ज़्यादा वाली है। अगर आपने उपाय किए तो आपकी परेशानी कम है। बस प्रातः काल से ही मन अत्यंत अशांत, विचलित, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, डिग्री बढ़ेगी, वैसे वैसे अशांति। और जब नकारात्मक खबर, भाई साहब आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी, आपका काम खराब हो गया है, आपका माल खराब है, जब नकारात्मक समाचार आते तो आदमी को गुस्सा आता ना, तो वो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। धीरे धीरे ये गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। जुड़ा धन नष्ट होगा। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, अगर इसके शौकीन है तो आज बिल्कुल शांत बैठ जाओ, वरना नष्ट है वो। नष्ट मतलब समझते हो कि 10 रुपए लगाए तो 1 रुपया वापसी आ जाए। वापसी कुछ नहीं है, सब जीरो। घर परिवार में अशांत माहौल है, सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, सब नेगेटिव है।
यहां तक कि कोई मेहमान आ गया ना तो वो भी प्रिय मेहमान, और उसका मन नहीं लग रहा आपके घर में, क्यों? नेगेटिविटी इतनी ज्यादा घूम रही है। वो भी उठ के भागने को 2 मिनट बात करी, वो कह रहा है अच्छा मैं चलता हूं यार, चाय फिर कभी पीऊंगा। ये नेगेटिविटी होती है, आदमी को टिकने नहीं देती। ये नेगेटिविटी आज आपके घर में घूम सकती है। कुंभ राशि, आज किसी का विश्वास मत करना। कहता है मन, माया, मित्र, माता, कर्मचारी। मन अशांत, नेगेटिव। जहां भी पॉजिटिव होने की कोशिश होगी, कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कहेगा ये काम कर ले, टेंशन मत ले, मैं देख रहा हूं, उसके बावजूद आपका मन कहेगा मत कर मत कर, और आप डर के मारे नहीं करोगे, जिससे नुकसान होगा। मन, माया। माया बोले तो नगद धन, जिसको धन दे दिया मिलेगा नहीं, जिससे कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, किसी को भी धन संबंधी लेन देन करना है तो 100% जब तक उसकी जानकारी आपको ना हो जाए तब तक मत करना। क्यों? क्योंकि आज का दिन है धोखा। हो सकता है साइबर क्राइम हो, आप अननोन आदमी को पेमेंट कर रहे हो और आपका अकाउंट खाली हो गया, तो ये तो है माया की बात। और आज कहीं से लाभ भी नहीं होना, कोई धन लाभ नहीं है, खर्चे ही खर्चे हैं आज। मन, माया, मित्र। मित्र खाली बैठा है, कोई काम नहीं है, आपको उसकी मदद की जरूरत है। कभी आपने भी उसकी बहुत मदद की है, लेकिन जब आपने उसे याद किया उसने बहाना मार दिया, आपको पता है कि वो खाली है, यानी कि वो भी धोखा दे गया। माता जी, आपका स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य आज खराब है। माता जी की आप सेवा भी बहुत करते हो, लेकिन परिवार में बैठ के जब कोई बातचीत चली और माता जी का समर्थन चाहिए तो वो आपको प्राप्त नहीं होगा। धोखा है ना सब कुछ आज। कर्मचारी, आंखों के सामने तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे भाई साहब ये आपका कितना भला चाहते हैं, और उठ के जाने की देर है, काम बंद। धोखा है ना, इनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है आपको। आज आपकी ग्रह चाल ऐसी है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में विचरण कर रहा है, क्या समझे? इसीलिए तो ये टेंशन, तनाव, अकेलापन पसंद है, दिल करता है भाग जाओ इस दुनिया से। अरे भैया क्यों ऐसी बात सोचते हो? बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। नहीं आ रहा सोचना, उसका भी इलाज है मेरे पास। आप जो भी अपना धर्म, कोई भी आपका धर्म है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जो भी धर्म है, उसका कोई धार्मिक गीत तो होगा, उसको गुनगुनाना शुरू करो, आप पॉजिटिव होने लग जाओगे। सिंपल, संगीत में बड़ी ताकत है। तो सब धोखे का, धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी पर खर्च होगा। धन मरम्मत आदि पे, घर की मरम्मत करानी है, मशीनरी की मरम्मत करानी है, गाड़ी की मरम्मत करानी है, मतलब इस टाइप से मरम्मत आदि पे खर्च होगा। आज का दिन कार्यों में भाग दौड़ बहुत है, इतनी भाग दौड़ हुई कि रात में टांग दर्द करने लगी, पांव दर्द करने लगे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। अब ये आप एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे दुकानदार हैं, आप कृषि का काम करते हैं, आप कुम्हार हैं, ये अशांति सभी के लिए है, जितने भी कुंभ राशि वाले हैं। क्या समझे? किसी अपने प्रिय जानने वाले को लेकर हॉस्पिटल या शमशान घाट, कब्रिस्तान आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि आज आपको अशुभ समाचार भी मिलने हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर में कुछ कलेश उत्पन्न होंगे। अगर आपका कंबाइंड कुटुंब, चाचा ताऊ भाई भतीजे सब एक साथ रहते हैं, तो उसको लेके कोई कलेश उत्पन्न हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, संपत्ति विवाद, कठिन दिन। मैंने पहले कहा था, जिसने कल उपाय किए हुए हैं उसके 50% कम है ये। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, कंफ्यूजन बहुत है, और सबसे बड़ी बात लेबर प्रॉब्लम है, इसीलिए काम पूरे नहीं हो रहे। कुंभ राशि गृहिणियां, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ी सी मन की अशांति, और वो खुद से तैयार है। मतलब अगर आप गृहिणी हैं तो आपने अपने कारण ही
कोई अशांति तैयार कर रखी है जिसके कारण स्वभाव आपका बिगड़ा हुआ है। तो आप अपने बारे में ढंग से सोचो कि वो कारण क्या है, कहीं मैंने तो उत्पन्न नहीं किया। देखिए घर में शांति हो जाएगी। नौकरी करने वाले जातकगण सीनियर बॉस से तू तड़ाक करने को तैयार है। अरे भैया नौकरी करनी है, 9 घर की नौकरी, 10वां घर हाजी का, क्या समझे? अपना गुस्सा अपने पास रखो, कुछ नहीं रखा। सीनियर का क्या जाएगा, 1 मिनट में बाहर कर देगा आपको, फिर नौकरी ढूंढते रहना, आपकी जगह दूसरा आ जाएगा, उसका काम नहीं रुकेगा। अपने गुस्से को काबू करो, कहीं अकेले कमरे में जाओ, गुस्सा निकालने का तरीका बता रहा हूं। कहीं अकेले कमरे में जाओ, कोई मोटा गद्दा तकिया पड़ा हो, उसको बॉस सीनियर समझो और खूब जबरदस्त पेलो, वो गुस्सा निकल जाएगा। सिंपल सा मेथड है, कोई ज्यादा नहीं है। 2 मिनट में गुस्सा फुर्र हो जाएगा आपका, क्या समझे? शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, विशेषकर पेट से संबंधित रोग है। मन नहीं लग रहा कहीं पे भी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। जो भविष्य की तलाश कर रहे हैं, जातक जातिकाएं, युवक युवतियां, आज उनको भी कंफ्यूजन बहुत है, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। जिससे भी सलाह ले रहे हैं उसी के साथ तकरार कर रहे हैं। वो सलाह अच्छी दे रहा है लेकिन आप अपने आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं। समस्या ये है और कोई समस्या नहीं है। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, कथावाचक, ज्योतिषी, कंसल्टेंट, कोचिंग क्लासेस देते हैं, साइक्रेटिस्ट हैं या शिक्षक गण हैं, आज ये भी अंतर्मन भी खराब है और तन भी खराब है और धन भी खराब है, कि माता जी का स्वास्थ्य भी खराब है, आपकी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी आपको कुछ नाराजगी है। तो इसीलिए मैंने कहा था कल कि ये उपाय जरूर करना। कल का दिन बड़ा नकारात्मक है, वो दिन थोड़ा ठीक होगा। अब चलते हैं इस नेगेटिव डे को अच्छा कैसे किया जाए, क्योंकि आज एक चीज का और ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया, सॉरी। मांस, मदिरा और छोले, छोले समझते हैं, चना, मांस, मदिरा, छोले बिल्कुल सेवन मत करना, बिल्कुल भी गलती से। एक तो ये शनि की वस्तुएं नेगेटिविटी बढ़ाएंगी, दूसरा आपको गले से संबंधित, दांत से संबंधित, नेत्रों से संबंधित समस्या उत्पन्न करेगी, इसलिए बिल्कुल भी मत करना। सुबह उठो, सबसे पहले जाओ, सबसे पहले अपने शौच आदि कर लिया, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, शरीर पर जैसे मालिश करते हैं ऐसे दूध सर से लेके पाँव के अंगूठे तक अच्छे से रगड़ के, फिर उसके बाद स्नान करो। स्नान करते समय पाँव का जो तलवा होता है जमीन पे ना हो, इसके बीच में लकड़ी होनी चाहिए। प्लास्टिक वगैरह, रबड़ रुबड़ कुछ नहीं चलेगी, सिर्फ लकड़ी चाहिए। लाल किताब में लकड़ी लिखा है तो लकड़ी ही चलेगी। तो लकड़ी पे बैठकर दूध मल के स्नान करो। स्नान करके जब बदन पोंछ लो तब आप अपना पाँव जमीन पे रख सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर, ऑफ वाइट कलर है तो बहुत शानदार है। ऑफ वाइट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम वाइट कलर चमकाने के लिए नील का इस्तेमाल करते हैं और नील राहु है। अगर वाइट में राहु आ गया तो ये डिप्रेशन, टेंशन बढ़ा देगा, कम नहीं करेगा। ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर, नहीं है तो खाकी कलर, सिर्फ यही रंग धारण करना है। ये धारण करें। हो सके 1 किलो दूध फुल क्रीम लेना, वैसे तो 10 किलो लिखा है, आप 1 किलो लो वो भी चलेगा क्योंकि एक ही दिन की बात है। 1 किलो दूध लें, अपने घर के आसपास जो भी शमशान या कब्रिस्तान है उसकी बाउंड्री के अंदर वहां रख देना। और रखने के बाद वहां पर जो जल व्यवस्था है पानी की, वहां से थोड़ा सा पानी पीना, हाथ मुंह धोना, अपने ऊपर छिड़कना और आप घर आ जाना। 1-1.5 घंटे बाद आपकी ये नेगेटिविटी 50% डाउन हो जाएगी। आप करके देखना और अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि ऐसा आपके साथ हुआ कि नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मन स्वस्थ होना चाहिए। देखो, धन लाभ की गारंटी नहीं, उपाय करने से धन लाभ नहीं होगा, उपाय करने से काम भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आज बहुत नेगेटिव दिन है। लेकिन मन की अगर शांति भी 50% मिल जाती है ना, और स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है।
मैं इसीलिए ये उपाय आपको बता रहा हूं, और करना जरूर दोस्तों, और अपने अनुभव जरूर लिखना। शाम को पूरा दिन बीत जाए तो शाम को आपको कैसा फील हुआ ये उपाय करके शाम तक, तो ये अनुभव में जरूर लिखना। मैं आपका आभारी रहूंगा। कैसा लगा राशिफल? पसंद आया? लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें। आप लोग मेरी मेहनत पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान दें तो आप शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपका समय, देखो मुझे पता है बहुत कीमती है, लेकिन मैं बस कुछ क्षण ही चाहता हूँ। लिंक कॉपी करना है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे 10 से 15 सेकंड लगेंगे, और लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगेगा, उंगली सिर्फ टच करनी है आपने। तो निवेदन है आपसे, क्योंकि मैं बड़ा स्टडी करके फिर बैठता हूँ इस पे बनाने के लिए। और अपने अनुभव, सुझाव, शिकायत जरूर लिखिएगा। कोई समस्या है तो अपना नाम, अपनी उम्र, आप किस गांव, नगर, देश, राज्य के वासी हैं वो भी लिखें, और स्पष्ट शब्दों में समस्या लिखें। जैसे कि किसी ने कहा मेरी परचून की दुकान है, चलती नहीं है। किसी ने लिखा मेरा बुटीक है, बिल्कुल ठप हो गया है। किसी ने लिखा मैं दर्जी हूँ, किसी ने लिखा मैं केमिस्ट हूँ, वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होता है, मुझे ये ढूंढना होता है कि ये कौन सा काम है और किस ग्रह से रिलेटेड है, उसी से संबंधित उपाय बताना होता है, ताकि वो ग्रह मजबूत हो, आपका काम चल पड़े। तो दोस्तों कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।